हेलो स्टूडेंट्स। ओके, तो आज हम बात करने वाले हैं आपका केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस में हम आज बात करेंगे किसकी? करेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, मतलब कि केमिकल रिएक्शन तो हो रही है, अब मुझे पता कैसे चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुई, है ना? तो इस कैसे पता चलेगा का जवाब कहाँ मिलेगा? उसकी करेक्टरिस्टिक्स में। ठीक है, तो मेरे पास कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। जैसे पहले, अगर रिएक्शन का कलर चेंज हो जाए तो, अगर रिएक्शन का कलर चेंज हो गया, कोई रिएक्शन इसमें कलर चेंज हो गया, मतलब रिएक्शन हुई है ना। और कैसी रिएक्शन हुई? केमिकल रिएक्शन हुई है ना? फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया, मैंने ले लिया Pb3O4। दिस इज माई Pb3O4। ये क्या है? मेरा लेड है, लेड ऑक्साइड, है ना? इनिशियली ये रेड कलर का होता है, राइट? जब मैंने इसको हीट करा तो मुझे मिला PbO प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, इसको बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ 2 आएगा, यहाँ 6, और ये हो गई गैस। ठीक है, क्या बना यहाँ पे? लेड मोनोऑक्साइड बना। ठीक है, लेड ऑक्साइड से क्या बना? लेड मोनोऑक्साइड। अब इनिशियली मेरा रिएक्टेंट रेड कलर का था, प्रोडक्ट मेरा पीबीओ बना जो कौन से कलर का है? येलो कलर का है ना? तो रेड से येलो में कलर चेंज दिख रहा है। जब रेड से येलो हो जाएगी रिएक्शन, इसका मतलब कलर चेंज हुआ। अब कलर चेंज हुआ, इसका मतलब कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हुई है। क्लियर है? ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं अब सेकंड करेक्टरिस्टिक की। तो सेकंड करेक्टरिस्टिक क्या है मेरा? फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अब फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट में पहला जो वर्ड आया मेरा, क्या आया? ये प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का मतलब क्या है? इनसॉल्युबल सॉलिड। इसका मतलब क्या है? इनसॉल्युबल सॉलिड। अच्छा, इनसॉल्युबल सॉलिड कब फॉर्म होगा? ये फॉर्म होगा आफ्टर रिएक्शन। जब रिएक्शन हो जाएगी उसके बाद फॉर्म होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया, मैंने लिया इनिशियली AgNO3 का एक सॉल्यूशन। मैंने सिल्वर नाइट्रेट का एक सॉल्यूशन लिया, एक्वस सॉल्यूशन, जो इनिशियली क्या था? कलरलेस था। फिर मैंने NaCl लिया, NaCl का भी एक एक्वस सॉल्यूशन लिया जो क्या है? कलरलेस है। जैसे ही मैंने इनको मिक्स करा, मेरे पास बन गया AgCl और साथ में NaNO3। अब NaNO3 का तो एक्वस सॉल्यूशन बना, बट AgCl बन गया मेरे पास एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट। व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बना, इसको मैंने पानी में डिसॉल्व करा, नहीं हुआ, मतलब पानी में इनसॉल्युबल है, सॉलिड बन रहा है। यानी कि अब रिएक्शन में क्या हुआ? मैंने 2 टेस्ट ट्यूब लिए। ठीक है, मैंने क्या लिया? मैंने 2 टेस्ट ट्यूब लिए। इसमें AgNO3 है, इसमें NaCl है। अब जैसे ही मैंने इसको मिक्स करा, मेरे टेस्ट ट्यूब में क्या आया? नीचे मेरे पास आ गए व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट। ये क्या है? AgCl है। और ऊपर क्या है? ऊपर मेरा सॉल्यूशन है। ऊपर कौन सा सॉल्यूशन है? NaNO3 का सॉल्यूशन है। तो मुझे देखने में क्या लगेगा कि मेरे पास पहले 2 कलरलेस सॉल्यूशन थे, बट जैसे ही मैंने उनको मिक्स करा, मेरे पास व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट आ गए AgCl के। इसका मतलब प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है, यानी कि केमिकल रिएक्शन हुई है। क्लियर है? नेक्स्ट है इवोल्यूशन ऑफ गैस। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है इवोल्यूशन ऑफ गैस। यानी कि कुछ रिएक्शन ऐसी होंगी जिसमें क्या मिल रहा है आपको? गैस मिल रही है। फॉर एग्जाम्पल आपने ना घर की एक बेसिक इक्वेशन लेते हैं, बेकिंग सोडा लिया। ठीक है, हमने क्या लिया? बेकिंग सोडा लिया सॉलिड स्टेट में, और मैंने इसमें क्या डाल दिया? विनेगर डाल दिया। विनेगर कैसा है? एक्वस है।
जैसे ही मैं इन दोनों को मिक्स करूंगी मेरे पास क्या आएगा, सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O। सॉल्ट मेरा सॉलिड स्टेट में रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई, गैस बन गई यानी कि हवा में उड़ गई, और पानी मेरा लिक्विड। तो जब गैस बन रही है तो इसका मतलब कोई ना कोई रिएक्शन हुआ तभी तो गैस फॉर्म हुई। क्लियर है? एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे आपने जिंक मेटल लिया है ना, अब इस मेटल को किस में डाल दिया, डाइल्यूट एसिड में, एसिड ले लिया H2SO4। क्या बनेगा, ये जिंक इस हाइड्रोजन को धक्का मार के क्या बना देगा, ZnSO4, और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी, राइट। अब यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, ऊपर वाले एग्जांपल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही थी। अब गैस रिलीज हो रही है तो मुझे क्या पता लगा कि कोई ना कोई रिएक्शन हुई है, कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हुई है, इसीलिए गैस रिलीज हो रही है। क्लियर है? नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक पे आते हैं, दैट इज चेंज इन फिजिकल स्टेट। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है मेरा, थर्ड तो हो गया था ना, कौन सा, फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है चेंज इन फिजिकल स्टेट। अब आप लोग पूछोगे कि मैम फिजिकल स्टेट में चेंज है तो एक केमिकल रिएक्शन कैसे हुई। देखो मैं बताती हूँ कैसे होगी। मैंने हाइड्रोजन लिया, हाइड्रोजन गैस है, मैंने उसमें ऑक्सीजन मिला दी, अब ऑक्सीजन भी गैस है, बट दोनों से मिलके बना क्या, पानी बना, और पानी क्या है, लिक्विड है। तो देखो गैस से लिक्विड बन रहा है यानी कि फिजिकल स्टेट हुआ, बट रिएक्शन में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलके पानी बना रहे हैं। ये क्या है मेरा, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन है बट किसमें, फिजिकल स्टेट में चेंज हो रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक है मेरा चेंज इन टेम्परेचर। तो लास्ट करेक्टरिस्टिक क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। अब चेंज इन टेम्परेचर में ना मेरे पास दो केसेस आ जाते हैं। कैसे भाई, एक तो वो रिएक्शन है जिसमें हीट अब्जॉर्ब होगी, है ना, और एक वो रिएक्शन है जिसमें हीट रिलीज होगी। दो टाइप की रिएक्शन है, एक वो जिसमें हीट अब्जॉर्ब हो रही है और दूसरी रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज हो रही है। ठीक है, हीट अब्जॉर्ब हो रहा है इसका मतलब हीट की एंट्री हो रही है। इसका मतलब क्या है, हीट की एंट्री हो रही है। हीट की एंट्री, एंट्री से क्या आ गया, एंडोथर्मिक। एंट्री से क्या आया, एंडोथर्मिक। हीट रिलीज, रिलीज मतलब हीट का एग्जिट होना, है ना, हीट रिलीज हो रही है यानी कि हीट एग्जिट हो रही है। अब एग्जिट से क्या है मेरे पास, एक्सोथर्मिक। तो चेंज इन टेम्परेचर में मैं दो टाइप के रिएक्शन की बात करती हूँ, फर्स्ट इज माय एंडोथर्मिक एंड सेकंड इज एक्सोथर्मिक। होगा क्या इसमें, पहले हम बात करते हैं एंडोथर्मिक की। एंडोथर्मिक का मतलब क्या था, हीट एब्जॉर्ब हो रही है यानी कि एंट्री ऑफ हीट, ये इसी को क्या बोलते हो तुम, हीट अब्जॉर्ब हो रही है ना। रिएक्शन क्या होगी, मेरा रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट मिलता है, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्टेंट में हीट दोगे तब आपका प्रोडक्ट आएगा। तो ये कैसी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक। ठीक है, अगर मैं बात करूं एक्सोथर्मिक की, तो एक्सोथर्मिक में क्या होगा, एक्सोथर्मिक इज एग्जिट ऑफ हीट, है ना, हीट रिलीज हो रही है। तो हीट रिलीज हो रही है तो इसमें क्या होगा, आपका रिएक्टेंट क्या देगा आपको, प्रोडक्ट, और साथ में हीट फॉर्म होगी। तो ये मेरा एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल है। क्लियर है? ठीक है, तो आज हमने क्या डिस्कस किया, आज हमने डिस्कस किया करेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या डिस्कस किया आज हमने, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। मतलब मुझे कैसे पता लगेगा कि केमिकल रिएक्शन हुई है।
तो हमने 5 कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस किए। फर्स्ट क्या था? चेंज इन कलर। दूसरा, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। नेक्स्ट इज इवोल्यूशन ऑफ गैस। उसके बाद चेंज इन टेम्परेचर और लास्ट इज चेंज इन फिजिकल स्टेट। तो ये 5 आपके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको ऑब्जर्व करके मैं क्या कह सकती हूँ कि मेरी केमिकल रिएक्शन हुई है। एक और कैरेक्टरिस्टिक है चेंज इन स्मेल। ये हम कहाँ ऑब्जर्व करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, घर में हम फ्रूट लेके आते हैं ना, अब वो फ्रूट आफ्टर टाइम जब वो रोट हो जाता है तो उसके अंदर से रोटन स्मेल आती है ना, सड़ी हुई स्मेल आती है। तो वो स्मेल चेंज से भी पता चल रहा है कि ओके, फ्रूट का कॉम्पोजिशन चेंज हो गया, उसके अंदर कोई केमिकल चेंज आया है। क्लियर है? तो ये कुछ आपके क्या है, करेक्टरिस्टिक्स हैं केमिकल रिएक्शन के। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे इनके लिमिटेशंस, ठीक है, एंड फिर बैलेंसिंग। ओके, तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया हो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Bye, see you in the next video.